एक लड़की विदेश जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले गेम ऑफ लव खेलना चाहती थी। फिर वो एक हैंडसम लड़के से मिली और दोनों ने एक खूबसूरत रात साथ बिताई। लेकिन अगली सुबह जब लड़की की नींद खुली तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वो जल्दी जल्दी सामान उठाकर वहां से निकल गई, क्योंकि उसके विदेश जाने वाली फ्लाइट का समय हो गया था। जब सीईओ उठा तो उसे सिर्फ लड़की की चेन मिली। सीईओ ने तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश दिया और कहा, चाहे जो हो जाए उस लड़की को ढूंढ निकालो। लेकिन वक्त बीत गया। 6 साल बाद लड़की अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने देश लौट आई। अब उसके साथ एक 6 साल का लड़का था। फिर उस लड़के ने माँ से कहा, माँ, तुमने कहा था जब हम वापस आएंगे तो पापा से मिलवाओगी। लड़की मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, पर पापा का काम बहुत ज्यादा है, जब थोड़ा फ्री होंगे तब जरूर मिलवाऊंगी। पर उसे क्या पता था, जिस पिता का नाम वो छिपा रही है वो वही सीईओ है जिससे वह उस रात मिली थी। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली उसे लेने आई और वो अपने बेटे के साथ उसके घर में रहने लगी। सहेली ने मुस्कुराते हुए एक नई चेन निकाली और कहने लगी, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी तूने 6 साल पहले खोई थी। अब की बार इसे संभाल कर रखना। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सीईओ को पता चला कि लड़की वापस अपने देश लौट आई है, तो वो उसे खोजने निकला। संयोग से जब वह सीढ़ियां चढ़ रहा था उसी वक्त लड़की नीचे उतर रही थी। दोनों एक दूसरे से टकराकर गुजर गए। सीईओ कुछ पल के लिए खड़ा हो गया। ये औरत इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ आगे बढ़ गया। जब वो ऊपर पहुंचा तो वहां सिर्फ लड़की की सहेली थी। सीईओ ने वही पुरानी चेन दिखाते हुए पूछा, क्या तुम इस चेन को पहचानती हो? सहेली चौंक गई, लेकिन कुछ कहने से पहले ही सीईओ बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं बस उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो 6 साल पहले मेरे साथ थी। सहेली के मन में बात साफ हो गई। वो आदमी ही उसके दोस्त के बेटे का पिता है। पर सीईओ ने देखा कि सहेली सब जानती है, तो उसे ही गलतफहमी में वही लड़की समझ बैठा। उसने कहा, उस रात जो हुआ मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ या फिर मेरे बंगले में रह सकती हो, मेरी पत्नी बनकर। सहेली दंग रह गई। इतना बड़ा मौका देखकर उसके मन में लालच जाग उठा। उसने ठान लिया कि वो अपनी ही सहेली बनकर उस जगह को हथिया लेगी। उधर लड़की जब खाना बना रही थी तो सहेली ने बातों बातों में पूछा, तूने कभी उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की? लड़की ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, इतने साल हो गए, अब तो मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं है, और वैसे भी मुझे छेंगई ग्रुप ने जॉब दे दी है, अब मैं खुद अपने बेटे की परवरिश कर सकती हूँ। लेकिन जब सहेली ने सुना कि वो छेंगई ग्रुप में काम करने जा रही है तो वो इतनी घबरा गई कि सीधे सब्जी काटते हुए अपना हाथ काट लिया।